बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 11 मई का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे जो अब ईरान ने किया है और पूरी दुनिया उसको समझने और हजम करने की कोशिश कर रही है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा आसाबी वार किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, लगभग 39 से 40 दिन तक ये जंग जारी रही। 7 अप्रैल को यह डिसाइड हुआ कि हां सीज फायर होगा। 8 अप्रैल की और 7 अप्रैल की दरमियानी रात से इस सीज फायर पर अमल दरामद शुरू हो गया। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। 21 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे और 21 घंटों के इख्तिताम पर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की तरफ से ऐलान किया गया कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, नतीजा नहीं निकला और हमने अपनी तरफ से ईरान को फाइनल एंड बेस्ट ऑफर दे दी है। और उसके बाद 29 डेज 29 दिन तक इंतजार करवाया ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को और बिलाखिर ईरान की तरफ से अब एक जवाब भिजवाया गया है। और ईरान का जवाब कुछ ऐसा है कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर किया जाता है, उसको नीम पागल कर दिया है। सिर्फ जवाब नहीं भिजवाया बल्कि जवाब के साथ कुछ ड्रोन्स का तोहफा भी अमरीकी सदर की खिदमत में पेश किया गया है। बहुत ही हैरान कुन बात है। ये सबको इंतजार था कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आएगा। और आपने अमूमी तज्जिया सुना होगा, एक तज्जिया जो बड़ा पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में भी और गल्फ में भी, इसके हवाले से बड़ी चैमगोइयां चलती रही और दुनिया में बहुत सारे लोग इस तज्जिए को, इस एनालिसिस को बाय कर रहे थे कि ईरान के दाने ख़त्म हो गए हैं, ईरान में लड़ने की सलाहियत नहीं रही, ईरान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि अब ईरान जो है वो अमरीकी शराइत को मान लेगा और अपने लिए फेस सेविंग तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त आप पूरी दुनिया के मीडिया को उठाकर देखें, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलता है कि ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वाकई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं थी कि ईरान इस किस्म का जवाब देगा। और जवाब ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। आपको याद होगा कि 12 अप्रैल और से पहले भी और 12 अप्रैल के ख़ास तौर पर बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा दावे किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, ईरान के पास फ़िज़ाइया नहीं है, फ़िज़ाइया को नेस्तो नाबूद कर दिया है, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है। अब मैं ब्रिज डे मनाऊंगा, अब मैं जो है वो पावर प्लांट्स डे मनाऊंगा, ईरान को स्टोन एज में, पत्थर के दौर में वापस भेज दूंगा। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम है, फिर 5 दिन का अल्टीमेटम है, फिर 10 दिन का अल्टीमेटम है, अब 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है। ये तमाम गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप करता रहा और 12 अप्रैल के बाद आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्के लहरा लहरा कर अमरीकियों को बताया था कि ईरान के साथ हम डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है। अब वहां पर बड़े अच्छे लोग आ गए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्के लहरा लहरा कर पूरी दुनिया को यह बताया कि मैं ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेकर आऊंगा, यानी कि उनका जो एनरिच्ड स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम है मैं वो लेकर आऊंगा। और ये तमाम तर दावे आज यूं समझें कि आबनाए हुर्मुज़ में बह गए हैं, क्योंकि जवाब जो सामने आ रहा है उस जवाब की कुछ तफसील अनऑफिशियली गैर सरकारी तर्जुमानों से सामने आई है और उसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से से भरा हुआ एक ट्वीट किया है। आई एम सॉरी, नॉट ट्वीट, ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया और जाहिर है कि फिर उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है ट्विटर पर। उनके जो अकाउंट्स मुख्तलिफ बने हुए हैं, वाइट हाउस की तरफ से भी ऑफिशियली अब यह कह दिया गया और पूरी दुनिया भी इस इंतजार में है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस जवाब के बाद यूं समझें कि अब कुछ ही वक्त के बाद एक नई डेडलाइन आ जाएगी, एक नया अल्टीमेटम आएगा और उस अल्टीमेटम की एक्सपायरी पर ईरान पर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। ये तमाम मंजरनामा, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जो है ट्रुथ सोशल की पोस्ट जो है वो दिखा देता हूं, वहां से शुरू कर लेते हैं और फिर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि तरतीब के एतबार से क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या तफसील हमारे सामने आ चुकी है और आइंदा मंजरनामा किस किस्म का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब मौसूल होने के बाद ट्रुथ सोशल के ऊपर जाकर लिखा, आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान्स सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जवाब पढ़ लिया है ईरान के सो कॉल्ड नुमाइंदे जो हैं उनकी जानिब से और मुझे वो जवाब पसंद नहीं आया।
टोटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। और फिर उन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इससे पहले आपको याद होगा कि एक्सियोस ने, उसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, बहुत सारे अमरीकी खबर रसाईदारों ने, और फिर उनकी खबरों को रिप्रोड्यूस किया गया खलीजी ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी, उसके ऊपर बड़े तबसरे हुए कि एक 1 पेज मेमो है जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका एग्री कर चुके हैं तकरीबन, और बस अब उसके ऊपर साइनिंग होनी है। फॉर्मेलिटी जो है वो अब सिर्फ है कि दस्तखत होने हैं, और इन तारीखों के हवाले से बात होने लगी। ये भी बात चल रही थी कि ये जो हफ्ता जिसका आगाज़ आज से हो रहा है 11 मई से, इस हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में दोबारा बैठक होगी, ईरानी और अमरीकी वफूद बैठेंगे और उस 1 पेज मेमो के हिसाब से एक एग्रीमेंट, एक डील हो जाएगी, और उस डील की साइनिंग के लिए मुमकिन तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वो आएंगे और उस डील के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। और उस तफसील के मुताबिक ये दावा किया गया था कि ईरान जो है वो ज़्यादातर चीज़ों पर एग्री कर लिया है, उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता कर लिया है। जो स्टॉक पॉइलिंग तो दूर की बात है, जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी यूरेनियम को एनरिच करना तर्क कर देंगे। अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, फोर्दो, नतांज, इस्फहान, इसको ख़त्म कर देंगे, अंडरग्राउंड तमाम फैसिलिटीज़ ख़त्म कर देंगे, और अपना जो स्टॉक पाइल है एनरिच्ड यूरेनियम का वो अमेरिका के हवाले कर देंगे। और बदले में ये कहा गया कि 30 दिन के अंदर जो है वो एक नेगोशिएशन होगी न्यूक्लियर मामलात के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, और फेजेस में ईरान को रिलीफ मिलेगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, अपने कुछ असासों तक उनको रसाई भी मिल जाएगी, और फिर उसके नतीजे में ईरान जो है उसमें कोई थोड़ा बहुत उसको जो है पैसों के एतबार से जो जंग में उसके नुकसानात हुए हैं उसकी भी कोई भरपाई कर दी जाएगी। लेकिन ईरान जो है उसकी तरफ से जिस किस्म की मैसेजिंग की गई है, और इस तमाम वक्त के दौरान जो वॉर ऑफ नर्व्स जारी रहा, आसाबी हमले के, एक तरफ अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से ये तमाम तर दावे किए जाते रहे। पीट हेगसेथ की आपने जो ब्रीफिंग्स हैं, जिस पर मैंने मुतादिद वीडियोस में तस्करा किया है, पीट हेगसेथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वजीर जंग हैं, मार्को रूबियो फॉरेन मिनिस्टर, जेडी वैंस की गुफ्तगू, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, अमेरिकन ऑफिशियल्स वो बार बार गला फाड़ फाड़ कर जो है वो ये बात करते रहे कि ईरान जो है बस अब घुटने टेक देगा। लेकिन आप वो जुमला याद करें जो 12 अप्रैल से पहले भी कहा गया था, इस जंग के आगाज पर भी कहा गया था, और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम होने के बाद भी ईरान की तरफ से ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों सतह के ऊपर ये जुमला कन्वे किया गया कि हम आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर वो नहीं दे सकते जो आप मैदाने जंग में हमारे से नहीं जीत सकते। तो ये जो जवाब आया है, और इस जवाब के बाद जो सूरत हाल बनी है, सिर्फ एक तड़के के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ईरान की एम्बेसी है जिम्बाब्वे में, उसने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए। उसने कहा कि वी स्टैंड रेडी फॉर एनी मिसकैलकुलेशन बाय द एनिमी, कि हम तैयार हैं, कोई भी मिसकैलकुलेशन की जाती है हमारे दुश्मन की तरफ से, अ फेयर रिमाइंडर, यानी आपकी याद दहानी के लिए बता दें, डोंट टेस्ट आवर रिजॉल्व अगेन, दोबारा हमारे अज़्म का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना। टू टेस्ट द टेस्टेड इज अ फेटल मिस्टेक, कि एक ऐसा शख्स या एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसी रियासत जिसको आप पहले आजमा चुके हो, उसको दोबारा आजमाना मोहलिक हो सकता है, कातिल हो सकता है। इस्फहान, ईरान, अप्रैल 2026। अप्रैल की एक तस्वीर जो है उसके में नीचे लगाई गई, जिसमें अमरीकी तैयारों का इस्फहान में जो मलबे का ढेर है वो नज़र आ रहा है, उनसे आग के शोले, धुआं जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और मोबाइल फ़ोन से जो शख्स ये तस्वीर बना रहा है उस शख्स का साया जो है वो भी तस्वीर में देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स क्या आ रही थी जी? रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि अमेरिका बहादुर जो है उसको ईरान ने अब जो जवाब दिया, एक तरफ तो एक्सियोस और उसका दावा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो ईरान का रिस्पांस आया है उस रिस्पांस को ना तो ऑफिशियली ईरान ने अनाउंस किया है कि क्या जवाब भेजा गया है, ना ही अमेरिका की तरफ से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने ऐसा क्या जवाब दिया जो उसको नाकाबिले कबूल लग रहा है। लेकिन अनऑफिशियली जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक ईरान का जो रिस्पांस है वो 10 पॉइंट मैसेज है।
बात बिल्कुल वहीं से शुरू हो गई है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पोस्ट पे जहां पर उसने सीज फायर की बात की, उसने कहा कि मुझे 10 पॉइंट का एक प्रपोजल, 15 पॉइंट का याद करें, आगाज में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक प्रपोजल भिजवाया गया था, जिसको ईरान ने कहा था कि हम इस पर, उस जंग चल रही थी, ईरान ने कहा हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। फिर ईरान की तरफ से 10 पॉइंट एक प्रपोजल जो है वो भेजा गया था, और जाहिर है कि मैदान जंग में ईरान ने कुछ तो ऐसा किया कि अमेरिका का सदर जो है उसने ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखा कि मैंने ईरान की जानिब से भेजा हुआ जो पाकिस्तान की तरफ से हमें कन्वे किया गया है वो हमने जो है वो दस्तावेज देखी है, 10 पॉइंट प्रपोजल है, और उसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये एक रीजनेबल और वर्केबल बेसिस हो सकती है नेगोशिएशन करने के लिए। और आज हमें ये पता चल रहा है कि ईरान ने इस तमाम मामले के बाद, कि जहां पर यह दावा किया गया कि इतना बड़ा नुकसान आपकी टॉप लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, आपके मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जाए, और सपोजिडली आपकी फिजाओं को मुसख्खर कर लिया जाए, आपके ऊपर B-52 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए जाएं, आपके ऊपर F-35 तैयारे जो उसके अलावा दुनिया के जदीद तरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके ऊपर जो टॉमाहॉक मिसाइल हैं वो दागे जाएं, और बदतरीन जो है वो बमबारी की जाए, और आपको ऊपर बड़ी ही संगीन, इवन टू द एक्सटेंट के जहां पर अनऑफिशियली कुछ अकाउंट्स ने यह भी दावा किया कि न्यूक्लियर टिप्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी ईरान के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। ये सब कुछ होने के बाद ईरान का जवाब अगेन 10 पॉइंट प्रपोजल है, 10 पॉइंट मैसेज है जो भेजा गया है, और उसका ताल्लुक पर्शियन गल्फ और आबनाए हुर्मुज़ से है। जो 10 पॉइंट रिस्पॉन्स आया उसमें सबसे पहले तो अमेरिका को यह कहा गया कि ये जो सारी अदम इस्तेहकाम है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स तुम हो, यानी अमेरिका है, और अमेरिकी प्रेजेंस है इस खत्ते में, जो उनकी बेसेस हैं, और इन बेसिस पर जो मौजूदगी है ये अगर इसी तरीके से जारी रहेगी तो फिर तो अमन कायम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अमेरिका को ये बताया गया कि आपको इस खत्ते से जाना होगा, और यहाँ पर इस खत्ते की नई हकीकत को तस्लीम करना होगा, और इस खत्ते की नई हकीकत ईरान है, ये बात जो है वो कन्वे की गई। फिर ये कहा गया कि जो अमेरिकन बेसिस हैं वो खुद को जो है वो उनकी अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, तो वो खलीजी ममालिक की क्या हिफाजत करेंगी। फिर यह कहा गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसमें आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और अमेरिका की यहाँ पर प्रेजेंस का, मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं है। साथ ही ये कहा गया उस प्रपोजल में कि जो तेहरान है वो ये समझता है कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, यानी पर्शियन गल्फ़ के इर्द गिर्द जो बसने वाले तमाम ममालिक हैं, इनकी एक शेयर्ड डेस्टिनी है, इनका मुकद्दर जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन पावर्स आर डिक्लेयर्ड अनवेलकम इन द पर्शियन गल्फ़, के कोई भी बैरूनी कुव्वत यहाँ पर मदाखलत नहीं कर सकती और ना उसको करने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही ईरान ने ये कहा कि हमारा जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो अब खत्ते के नए, यानी कि नए इलाकाई ऑर्डर जो है वो अब यहाँ पर कायम हो चुका है। जो कंट्रोल करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, वो इज़ एक्सप्लेन्ड एज की टू सिक्योरिटी। फिर जो है वो ये कहा गया कि ईरान सेज इट वांट्स टू एंड हॉस्टाइल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हॉर्मुज़। जो न्यू रूल्स एंड मैनेजमेंट है उसका मकसद इलाकाई तामीर व तरक्की है। साथ ही ये कहा गया कि ये जो स्ट्रेटजी है इससे ईरान की जो इकॉनमी है वो भी फ़ायदा उठाएगी। साथ में ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर राइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। ये जो ईरान को अमेरिका की तरफ से प्रपोजल भेजा गया था उसमें ये भी कहा गया था कि कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लें, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उससे कुछ ज़्यादा कर दें, 2 साल ही ज़्यादा कर दें, कि 2 ईयर जो है एक्सटेंशन दे दें कि हम जो है वो एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम, और अपने 400 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो लगभग 60% जो है जिसको एनरिच किया गया है, वो आप हमारे हवाले कर दे। दरमियान में रूस ने भी ये ऑफ़र किया था कि अगर ईरान ये चाहता है कि और इस डील की तरफ बढ़ना चाहता है और अमेरिका को यूरेनियम जो है उसके हवाले करना, उसका स्टॉक पाइल ईरान समझता है कि ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, तो हम हाजिर हैं, हम आपकी यूरेनियम जो है उसको
लेने के लिए तैयार हैं, हम रख लेंगे और उसके बाद 12 साल के बाद आपको नए जो भी सिलसिला बनेगा उसके मुताबिक उस तक रसाई मिल सकती है। लेकिन जाहिर है कि अगर ईरान ने इस बात से एग्री किया होता, जो मेन की पॉइंट था अमेरिका का, तो इसको मान लिया जाता। ईरान ने इस पॉइंट को नहीं माना। ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जो उसकी रसाई हो सकती थी अमेरिका के साथ डील करने के नतीजे में, उससे इनकार कर दिया। जो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप सैंक्शंस का रिलीफ आ सकता था, उससे इनकार कर दिया। और इसके फौरन बाद हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब अल जजीरा का लाइव पेज मेरे सामने मौजूद है। अल जजीरा जो है वो क्या बता रहा है इस हवाले से, और साथ ही जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया अब ये गुफ्तगू कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो ये कहता है कि मेरे लिए जो है ईरान का जवाब जो है वो कतई काबिल कबूल नहीं है। एनालिसिस लिखा जा रहा है कि जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो एम्फसाइज करता है कि अमेरिका की तरफ से गारंटीज चाहिए, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहिए। लबनान में भी तमाम फ्रंट्स पर, वैसे तो इस रीजन में, लेकिन ख़ास तौर पर लबनान में जंग बंदी जो है वो मुकम्मल जंग बंदी होगी। इसराइल अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस जाएगा। जिन इलाकों में सदरन लबनान में, जनूबी लबनान में जिन इलाकों तक वो पहुँच चुका है या कब्ज़ा करने की ख्वाहिश रखता है, उसको सरेंडर करेगा। यमन से लेके, इराक से लेके, लबनान से लेके इस पूरे रीजन में जंग बंदी होगी। अमेरिका जो है वो अपनी बेसिस ख़त्म करेगा, आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल होगा, वहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, अपने नुकसानात का अजाला करेंगे, हमारे जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उस तक हमारी रसाई दी जाए। उसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ईरान ने जवाबी प्रपोजल में भेजी हैं। उसके ऊपर फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट है इज़ अ रिजेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ ईरान्स की डिमांड्स, कि जाहिर है कि अगर ईरान ने मुस्तरद किया है डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड्स को, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट करके ईरान के जो मुतालबात हैं या ईरान की डिमांड्स हैं या जो ईरान का प्रपोजल है, उसको अमेरिका ने भी मुस्तरद कर दिया है। ईरान विल नॉट बी रश्ड एज सीज फायर टॉक्स फेस मेजर हर्डल्स। इसके ऊपर एनालिसिस आ रहा है कि जो ईरान है वो क्योंकि अब एक सीज फायर टॉक्स में एक मेजर हर्डल आ गया, तो ये एक नया सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन अप्रोप्रिएट भी करार देता है कि ये इंतहाई नामुनासिब और गैर मौजू जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। साथ ही ईरान की तरफ से ये दावा किया जाता है कि जो साउथ वेस्ट रीजन है, जनूब मगरबी, वहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए और कुछ ड्रोन्स को शॉट डाउन किया गया है। साथ ही फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो बयान सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है एक और उसमें तफसील के साथ बात करता है अमेरिकी मीडिया के साथ कि ईरान जो है वो दुनिया के साथ खेल रहा है और हो सकता है उस पर दोबारा हमले करना पड़े। वो डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे, अगेन फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन, जितनी संगीन धमकियां दे दी गई थी उसके बाद भी ये जवाब मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली हमले का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसके ऊपर हमले करना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, ईरान जो है वो क्योंकि पहले भी इस बात को एग्री कर चुका था, सैयद अली खामनाई का इसके हवाले से फतवा भी मौजूद था, और ईरान ने एटम बम बनाने की कोई सीरियस एफर्ट जो है डिटेक्ट नहीं हुई। तुलसी गैबर्ड की जो टेस्टिमनी है बिफोर द कांग्रेस, कि जिसमें वो लास्ट ईयर इस बात को और इस साल भी इसको टेस्टिफाई करती हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक, अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है कि जोहरी हथियार नहीं रखने देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो बयान जारी किया उसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। ताखीर और ताखीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आखिरकार उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब बाराक ओबामा सदर बने। ओबामा न सिर्फ ईरान के लिए नर्म मौक़िफ़ रखते थे बल्कि उनके हक में चले गए। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फराहम किया। ओबामा दौर में सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नकद रकम तैयारों के जरिए तेहरान भेजी गई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि जब वो वहां पहुंची तो ईरानी खुद भी नहीं जानते थे कि इसका क्या करें। ईरानियों ने इस तरह पैसे कभी नहीं देखे थे, ना ही आइंदा कभी देखेंगे। यानी दुनिया के रिसोर्स रिच होने के एतबार से तीसरे बड़े मुल्क जिसके पास
तेल की दौलत, गैस की दौलत जो है उससे माला माल है। साउथ पारस गैस फील्ड, उसके बारे में सब जानते हैं कि वो और जो कतरी एरिया बनता है ये मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की जो है वो दरियाफ्त है। और मुश्तरका तौर पर आधा हिस्सा इसका जो है वो रीजन जो कतर कंट्रोल करता है वहाँ पर है, और आधे से ज़्यादा जो है वो ईरान के पास है। तो ईरान जो है उसको ये कहा जा रहा है कि आप इन्होंने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, आज ईरान कहता है कि उसको आज की कीमत में कन्वर्ट किया जाए तो दे आर क्लोज टू $1 ट्रिलियन, जो सिर्फ फ्रीज किए गए हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को सबसे आसान शिकार मिल गया था, जो एक कमज़ोर और नादान अमरीकी सदर की सूरत में था। उन्होंने कहा कि ओबामा अमरीका के लीडर के तौर पर एक तबाही थे, लेकिन स्लीपी जो बाइडन जितना बुरा नहीं थे, वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बात की हम हथियार नहीं रखने देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आप याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुज़ाकरात की जो 12 अप्रैल को नाकाम हुए थे, उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया था कि ईरान की बहरी नाकाबंदी होगी और बस अब हम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। ईरान का $500 मिलियन का डेली का नुकसान हो रहा है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अब क्योंकि ईरान का तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, दुनिया तक नहीं पहुंच रहा और वहीं पर मौजूद है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो फिर जो उनके मुख्तलिफ जजीरे हैं जहां पर ऑयल की ड्रिलिंग होती है वहां पर कुएं फट जाएंगे। ये जो है वो दावा किया गया और उसके ऊपर सैयद अब्बास इराक़ची ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि ये जो अमरीकी वज़ीर ख़जाना के जो शगुफ़े हैं, जो उनके दी हुई राय है उसके मुताबिक फ़ैसले करने का नतीजा यही होगा। ईरान के तेल के कुएं जिनका 29 या 27 अप्रैल की डेडलाइन थी कि बस 27 अप्रैल या 29 अप्रैल को जो है ये कुएं उबल पड़ेंगे, फट जाएंगे और ईरान का जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और उस पर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने मजाक उड़ाया बाकायदा अमरीकियों का। सैयद अब्बास इराक़ची ने इस बात के ऊपर मजाक उड़ाया। ये सब दावे किए गए और फिर CIA का एक डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो CIA की असेसमेंट है कि ईरान को 4 महीने भी इकोनॉमिकली उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बाकायदा इसका बर्nt फील करे। लेकिन ये जो 1 महीना गुजरा है, इससे आगे अगर 3 महीने और नेवल ब्लॉकेड जारी रहती है तो सवाल ये है कि क्या ईरान तो 4 महीने बर्दाश्त कर लेगा? क्या खलीजी ममालिक बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या अमेरिका, यूरोप बर्दाश्त कर सकते हैं? अमेरिका के सो कॉल्ड इत्तेहादी इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? दी आंसर इज़ नो। पाकिस्तान में सूरत हाल देख लें, 412-15 रुपए जो है पर लीटर जो तेल है उसकी कीमत जा चुकी है और देयर इज़ नो एंड टू इट। इस वक्त यही लगता है कि जो दावा किया था ईरानी लीडरशिप की तरफ की जानिब से, बहुत सारी बातें की गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि अभी तो $100 क्रॉस किया है, $200 के लिए तैयार हो जाए, $150 के लिए तैयार हो जाए पर बैरल। और वही उसकी जो कीमत है वो ईरान अगर 4 महीने सस्टेन कर सकता है तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया वो कितना सस्टेन कर सकती है। तो कॉस्ट है जंग की वो इतनी बढ़ा दी कि आज अब हमारे सामने ये सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में आलमी राय आमा में अमेरिका की साख में नुमायां कमी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हो रही, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स तो ऑल टाइम लो जा चुकी हैं। इस वक्त जो डेनमार्क में जो कायम अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंडेशन है उसने सर्वे किया है और उस सर्वे में अमेरिका जो है उसकी साख बहुत नीचे जा चुकी है और ईरान का कहीं तस्करा नहीं है। लेकिन जो सवाल था वो सवाल भी ट्रिकी होता है कि जब आपने दो को तो अपने तौर पर डिसाइड कर लिया हो कि रूस और चीन के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे वाला मुल्क कौन सा है, यानी इसको 2 नाम खुद तजवीज़ कर दिए और तीसरे नाम का कहा कि आप गैस करें, तो तीसरा ही गैस करना था। तो जो इसकी मेजॉरिटी है लोगों की, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है वो उससे इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये सूरत हाल बन चुकी है। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स साइड बाय साइड हो रही हैं, उन पर भी बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका ये मतलब समझें कि सीज़ फायर टूट जाएगा, क्योंकि आज भी अब से चंद घंटे पहले UAE ने यह दावा किया है कि ये सिर्फ जवाब अमेरिका नहीं भेजा गया, हमारी तरफ ड्रोन्स भी भेजे गए हैं, हमारा भी कुछ करें। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।